अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब धूल छांटती है तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था उस रात? और इसका जवाब ढूंढने के लिए उतारी एक खास सर्च टीम। आइए जानते हैं अब तक उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं और ऐसी कौन सी वजह थी कि प्लेन 2 मिनट भी हवा में नहीं उड़ सकता। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चूक हुई ग्राउंड टीम से, या इस प्लेन में ही पहले से कोई टेक्निकल ग्लिच था? तो आइए ज़ेनकोश टीवी में एक बार जानते हैं इस दुखद हादसे की वजह। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम था ब्लैक बॉक्स ढूंढना, और काफी ढूंढने के बाद ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की रूफ पर मिल ही गया। ब्लैक बॉक्स के अंदर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) दोनों रिकवर हुए। इन दोनों डिवाइसेस ने पिछले 30 मिनट्स के फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की असली कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की थी कि प्लेन के उड़ने से पहले और उड़ने के बाद क्या-क्या हुआ, और इसी में छुपा था। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि क्रैश से थोड़ी देर पहले ही एक्टिवेट हो गया था RAT रैम एयर टर्बाइन। ये तब चालू होता है जब एयरक्राफ्ट का मेन पावर सिस्टम फेल हो जाता है। इसका मतलब या तो दोनों इंजन्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था, या फिर कुछ और टेक्निकल ग्लिच हुआ था जो अब तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं देखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर किया है, सैबोटाज। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। CCTV फुटेज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लॉग और ग्राउंड क्रू की एक्टिविटी को बारीकी से एनालाइज किया जा रहा है। क्या किसी ने जानकर कुछ किया या कोई ह्यूमन एरर था? फिलहाल इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि इसका अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे ये क्लियर हो सके कि आखिर क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी, जैसे ड्रीमलाइनर प्लेन के स्टाफ का प्लेन में ना बैठना, या ड्रीमलाइनर का ये प्लेन बनते वक्त इस कंपनी के एम्प्लॉइज का साफ मना करना कि हम इस प्लान में कभी सफर नहीं। Did you fly one? No. You won't fly one. ये क्लियर ये दर्शाता है कि क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? क्या जानबूझकर इतने लोगों की जान से खेले गया? दर्द का दूसरा पहलू, वो 200 लोग जो कभी वापस नहीं आए। अब तक 398 बॉडीज की पहचान हो चुकी है। DNA टेस्टिंग के जरिए 240 और 19 लोगों को उनके चेहरों से आइडेंटिफाई किया गया, पर कुछ अवशेष अब भी रिकवरी प्रोसेस में है। सर्च टीम ने अहमदाबाद क्रैश साइट से 15 और ह्यूमन रिमेन्स ढूंढे हैं, जिनका टेस्टिंग अभी भी जारी है। आप सोचो कितना खतरनाक वो मंजर है कि 30 सेकंड के अंदर बॉडी भी गायब हो गई इस दुनिया से। आखिर कितनी नाजुक और कितनी फर्जिल है ये जिंदगी। परिवार अपनों की आखिरी बार सूरत भी नहीं देख पाए। क्या ही मंजर होगा उनके दिलों का। इस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि USA की NTSB, बोइंग कंपनी और GE सभी एक्सपर्ट्स एक ही मिशन पर है, ये दोबारा ना हो। जांच की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट 11 जुलाई तक आने की उम्मीद है, और फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पब्लिश की जाएगी। ये एक एयरक्राफ्ट नहीं था जो क्रैश हुआ, ये सपने थे, परिवार थे, जिंदगियां थी। पर शायद हर ट्रेजेडी के बाद एक नया सवेरा होता है, और अगर इस जांच से कुछ सीख मिलती है तो उन 260 लोगों की बलिदान बेकार नहीं जाएगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके, और उन फैमिलीज के लिए एक दुआ जरूर भेजिए जो आज भी किसी कॉल का इंतजार कर रही हैं।